X Limited forfeited 100 equity shares of rupees 10 each. Issue premium 5 per share held by A. Non-payment loan money of rupees 8 per share, including premium. The first call of rupee 3 per share and the follow 2 per share. Out of these, 60 shares were reissued to B at rupee 12 per share. Give necessary journal entries. अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको कि एक्स लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसने क्या किया, 100 इक्विटी शेयर्स जिनकी एक शेयर की कीमत 10 रुपये बनती थी उनको जब्त कर दिया गया। और ये शेयर इशू कैसे किए गए थे, ये किए गए थे प्रीमियम के ऊपर, और एक शेयर के ऊपर प्रीमियम बनता है वो है 5 रुपये। और ये शेयर ए के पास थे और ये शेयर जो जब्त किए गए उसका कारण क्या था, उसका कारण था नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो ये जो ए था उसने अलॉटमेंट मनी के 8 रुपये नहीं दिए और इसके बीच में प्रीमियम भी था। अब इस क्वेश्चन में क्या आ गया कि ये जो ए था उसने प्रीमियम की अमाउंट नहीं दी है। तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर प्रीमियम की अमाउंट दे दी जाए तो प्रीमियम की एंट्री हम लोग नहीं करते हैं। अगर प्रीमियम की अमाउंट पे नहीं की गई है तो प्रीमियम की जर्नल एंट्री जो है वो की जाएगी। एक तो उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, फिर फर्स्ट कॉल के 3 रुपये नहीं दिए और फाइनल कॉल के 2 रुपये प्रति शेयर जो है वो नहीं दिए। और इसके बाद क्या किया गया, ये जो शेयर थे 100 शेयर जो जब्त किए गए थे उसमें से 60 शेयर जो हैं उनको री इशू कर दिया गया बी को 12 रुपये के हिसाब से। यानी कि अब ये जो बी को शेयर इशू किए गए हैं इसको डिस्काउंट पे इशू नहीं किए, इसको भी प्रीमियम के ऊपर इशू किया गया है। क्योंकि शेयर की कीमत 10 रुपये बनती थी, 12 रुपये में इशू किया गया, तो बी से 2 रुपये प्रीमियम लिया गया और ए से 5 रुपये प्रीमियम लिया गया था। ठीक है, और कहा गया इसके लिए जो जरूरी जर्नल एंट्रीज बनती हैं वो आपने करनी है। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एंट्री वैसे की वैसे ही आएंगी जैसे आपने पिछले सवालों में की हैं। तो आपको बार बार बोलता हूँ कि मैंने क्वेश्चन जो किए हैं इसमें जर्नल का प्रोफॉर्मा नहीं बनाया है, एडजस्टमेंट ये जो नरेशन करनी होती है वो भी नहीं की है। तो आपने क्या करना है, जर्नल का प्रोफॉर्मा और नरेशन जरूर लिखनी है। आपने जर्नल का प्रोफॉर्मा जो है वो जरूर बनाना है आपने, और नरेशन जो है वो जरूर लिखनी है, नहीं तो आपको मार्क्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। तो चलो पहले एंट्री करते हैं शेयर को फॉरफिट करने की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 100 शेयर थे, एक शेयर की कीमत बनती है 10 रुपये, तो ये अमाउंट आ गई 1000 रुपया। अब क्योंकि शेयर प्रीमियम जो था, सिक्योरिटी प्रीमियम था, वो पे नहीं किया गया है, उसके पैसे जो नहीं दिए गए थे, इसलिए हम उसकी एंट्री करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो 5 रुपये प्रीमियम था, 100 शेयरों के ऊपर बन गया 500 रुपया। फिर 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट के ऊपर कितने पैसे नहीं दिए, 8 रुपये बनते थे एक शेयर के ऊपर, 100 शेयरों के ऊपर हो गया 800 रुपया। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल के ऊपर कितने पैसे नहीं दिए थे, 3 रुपये, फाइनल कॉल के ऊपर 2 रुपये नहीं दिए थे। ठीक है, चलो एक बार फिर देख लो, ये देखो 5 रुपये, ये जो 8 रुपये हैं ये बनते थे अलॉटमेंट के, ये नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के 3 रुपये नहीं दिए और 2 रुपये जो हैं वो फाइनल कॉल के नहीं दिए। तो कितने पैसे नहीं दिए, 8 3 11 2 13 रुपये नहीं दिए, 2 रुपये उसने इसका मतलब दे दिए थे, वो एप्लीकेशन में पेमेंट कर चुका है, तो 2 रुपये जो हैं वो फॉरफिट हो जाएंगे। तो चलो अब इसकी एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल 3 रुपये नहीं दिए, 100 शेयरों के ऊपर 300 रुपया। 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल के ऊपर 2 रुपये लिखा है एक शेयर के ऊपर, तो 100 शेयरों के ऊपर 200 रुपया नहीं दिया। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, तो अभी ऊपर आपको मैंने समझाया है, 2 रुपये इसका मतलब है वो जब्त कर लिए गए उसके, ठीक है, जो उसने जमा करवाए थे एप्लीकेशन के ऊपर। तो 2 रुपये एक शेयर के ऊपर बनते हैं, तो 100 शेयरों के ऊपर 200 रुपया, तो ये पैसा जो है ये जब्त कर लिया गया। इसके बाद हमने एंट्री क्या करनी है, इसके बाद एंट्री करनी है हमने ये जो री इशू किए गए हैं, इसको री इशू कितने किए, 60 शेयर 12 रुपये के हिसाब से, एक शेयर की कीमत कितनी बनती है 10 रुपये, तो इसका मतलब 600 रुपया जो है वो शेयर कैपिटल का बन गया, और 2 रुपये जो प्रीमियम लगा है यानी कि 120 रुपया क्या बन जाएगा, वो प्रीमियम बन जाएगा, 60 गुना 2 120 रुपये। तो इसकी एंट्री करते हैं री इशू की, तो एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट 720 रुपये। ठीक है, 720 रुपये उसको प्राप्त हुए कैसे, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 600 रुपये कैपिटल के, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 120 रुपये। अभी ऊपर आपको समझाया था 60 शेयर री इशू किए गए हैं, तो एक शेयर की कीमत 10 रुपये बनती है, तो 600 रुपया कैपिटल का बन गया, और 2 रुपये प्रीमियम बना है एक शेयर के ऊपर, तो 60 शेयर के ऊपर प्रीमियम बन गया 120 रुपये।
तो 720 रुपये जो है प्राप्त किए गए बी से। इसके बाद हम एंट्री करते हैं कैपिटल रिजर्व जो है उसमें ट्रांसफ़र करनी है शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट। वो कैसे करेंगे, उसकी एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 120 रुपये। अब ये जो 120 आया ये कैसे आया ये हमने देखना है। तो ये सबसे पहले तो आप ये देखो कि शेयर जो कितने री इशू किए गए हैं 60, ठीक है, और जब्त कितने किए थे 100। तो 100 शेयर के ऊपर कितनी अमाउंट जब्त की है, वो की है 200 रुपये, ठीक है। तो 60 शेयर के ऊपर कितनी बन जाएगी, 200/100 ऊपर गुना 60, ठीक है। तो ये बन गई 120 रुपये। 60 शेयर के ऊपर 120 रुपये जब्त किए गए, ठीक है। और यूटिलाइज कितना किया गया, देखो डिस्काउंट कोई नहीं दिया गया है, जब डिस्काउंट नहीं है तो इसका मतलब यूटिलाइज नहीं हुआ। तो 120 रुपये जो थे जब्त किए गए 60 शेयर के ऊपर, वो सारे के सारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिए, इसकी एंट्री कर दी है। तो वर्किंग नोट में भी समझ लो। तो वर्किंग नोट में ये देखो अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 100 शेयर 200 रुपया, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 60 शेयर 200/100 मल्टीप्लाई 60, तो ये बन गया ₹120। अब यूटिलाइज कुछ नहीं किया गया है, कोई डिस्काउंट नहीं दिया दूसरे शेयर होल्डर को जब री इशू किए गए शेयर, तो इसका मतलब ये सारे